अस्सलामुअलैकुम नाजरीन बैत मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और अर्ज़ फ़लस्तीन में सलेबियों को हर मकाम पर शिकस्त हुई तो सलेबी दुनिया में भौचाल आ गया। उस वक्त तीन बादशाहियाँ जंगी लिहाज से बहुत ताकतवर मानी जाती थीं, एक फ्रांस, दूसरी जर्मनी और तीसरी इंग्लिस्तान। उनके पोप पापाए रोम अरबानुस सानी ने खुद हर एक को पास जाकर उन्हें जंग के लिए तैयार किया। उसकी ज़बान पर हर जगह यही अल्फाज थे, अगर तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ ना उठे तो सारे यूरोप में सलीब उड़ जाएगी और हर जगह तुम्हें इस्लामी झंडे लहराते नजर आएंगे। ये जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ाती जंग नहीं, ये ईसाईयत और इस्लाम की जंग है। सलीब आज़म मुसलमानों के कब्ज़े में है, यरूशलेम पर मुसलमानों का झंडा लहरा रहा है। हज़ार ईसाई औरतें मुसलमानों के कब्ज़े में चली गई हैं, वो मुसलमान फ़ौज में तकसीम की जा रही हैं। क्या तुम घर बैठे इस्लाम के बढ़ते हुए तूफ़ान को रोक सकोगे? तुम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो कि वो सलीब जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था मुसलमानों के कब्ज़े में चली जाए? पोप ने इस किस्म की झूठी सच्ची बातें सुनाकर बड़े बड़े सलीबी बादशाहों को मुश्तइल कर दिया। जर्मनी का बादशाह फ्रीडरिख 2 लाख फ़ौज लेके सबसे पहले आ गया। ये फ़ौज इतनी ज़्यादा थी कि उसने किसी सलेबी बादशाह को अपना इत्तेहादी न बनाया, उसने अपना प्लान बना रखा था। उसके मुताबिक उसने दमिश्क पर हमला किया। उसकी बदकिस्मती यह थी कि वो सुल्तान अयूबी के तरीक़े जंग से वाकिफ़ नहीं था। वो 2 लाख नफरी के लश्कर के भरोसे से सरजमीन अरब पर कब्ज़ा करने आया था। दमिश्क पर उसके हमले को दूसरी सलेबी जंग कहते हैं, जो फ्रीडरिख ने अपनी कसीर अफवाज के जाम में लड़ने की कोशिश की और जिसमें वो दमिश्क की एक ईंट भी न उखाड़ सका। मुसलमान छापा मारों ने उसकी रसद पर ऐसे दिलेराना छापे मारे कि उसके सैकड़ों घोड़े और घोड़ा गाड़ियाँ अपने साथ ले आए। रसद जो उनके हाथ लगी वो उन्होंने अपनी फ़ौज के हवाले कर दी। फ्रीडरिख बुरी तरह नाकाम हुआ, उसके पास रसद की कमी हो गई और फ़ौज का जानी नुकसान भी बहुत हुआ। उसने पीछे हटकर दमिश्क पर असर नौ हमले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुसलमान छापा मारों ने उसकी फ़ौज को चैन से ना बैठने दिया। पानी के ज़ख़ीरों पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया था। इसकी तारीख 20 जनवरी 1191 ईस्वी लिखी गई है। इसके मातम में जर्मनों ने अपने कैंप में जगह जगह लकड़ियां जमा करके इस तरह आग लगाई जैसे उनका कैंप जल रहा हो। उधर मुसलमान सिपाहियों ने वो रात खुशी से दफ और नकारे बजाते और नाचते गुजार दी। जर्मन फ़ौज की कमान उसके बेटे ने संभाल ली। उसे मालूम था कि शाह फ्रांस फ़िलिप्स ऑगस्टस और शहनशाह इंग्लिस्तान रिचर्ड भी आ रहे हैं। वो बहरी जहाज़ से आ रहे थे। फ्रीडरिख के बेटे ने फ़लस्तीन के शाही शहर अकरा की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों को हिदायत दे रखी थी, उनके मुताबिक उसकी फ़ौज पर जवाबी हमला ना किया बल्कि उसे जाने दिया। उन सलारों को मालूम था कि रास्ते में अपने छापामार जैश मौजूद हैं। उन छापामारों का अंदाज यह था कि दुश्मन की फ़ौज के आखिरी हिस्से पर शब खून मारते और गायब हो जाते थे। ये ज़्यादा नफरी के जैश थे। रात को जर्मन पड़ाव करते तो छापामार आतशगीर सियाल की हांडियाँ छोड़ी हुई मनजनीकों से जर्मनों के कैंप पर फेंकते और उनके पीछे जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाते, जिनसे कैंप में आग लग जाती। जर्मन फ़ौज जब अकरा पहुंची तो उसकी नफरी सिर्फ 20,000 रह गई थी। ये फ़ौज जब अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुई थी तो इसकी नफरी 2 लाख थी। उसमें से कुछ दमिश्क पर हमले के दौरान तबाह हुई, कुछ बीमारी, भूख और प्यास की नज़र हो गई, कुछ दमिश्क से अकरा तक कूच के दौरान छापामारों का शिकार हो गई और उन सिपाहियों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी जो फ़ौज से भगोड़े हो गए थे। जो 20,000 नफरी रह गई थी वो बुरी तरह बददिल हो चुकी थी। उसके दिल से सलीब का एहतराम और अपना हलफ साफ हो चुका था। उधर से शाह फ्रांस और शहनशाह इंग्लिस्तान समंदर के रास्ते चले आ रहे थे। सुल्तान अयूबी को जासूसों ने कबल अज़ वक्त बता दिया था कि इंग्लिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त कब्रस में पहुंच चुकी है कैसी है और उसकी नफरी कितनी है। उसकी नफरी 60,000 थी। फ्रांस की फ़ौज की नफरी भी तकरीबन इतनी ही थी। 20,000 जर्मन फ़ौज थी। सलेबियों की कुछ फ़ौज पहले से अर्ज़ मुक़द्दस में मौजूद थी। सुल्तान अयूबी को जासूसों ने यह इतला भी दी कि गैया फलोजिनान जो ये अहदनामा करके सुल्तान अयूबी की जंगी कैद से रिहा हुआ था कि आइंदा मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा।
काउंट कॉनराड के साथ मिलकर अलग फौज जमा कर चुका है, जिसमें 700 नाइट हैं, 9,000 फरंगी फौज और 12 वलंदेजी और दीगर यूरोपीय अफसर और सिपाही हैं। इस तरह सिर्फ उस फौज की नफरी तकरीबन 22,000 हो गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक सलेबी फौज की मजमूआ नफरी 6 लाख थी, जो असलहा और दीगर जंगी साजो सामान के लिहाज से इस्लामी फौज से बरतर थी। सुल्तान अयूबी के साथ 10,000 ममलूक थे। ये उसकी मुंतखब फौज थी, जिस पर उसे पूरा पूरा भरोसा था। अकरा निहायत अहम मकाम था। ये बंदरगाह भी थी, जिसे कुदरत ने ऐसा बनाया था कि बहरिया का बहुत बड़ा और महफूज अड्डा बन सकती थी। अकरा शहर में सुल्तान अयूबी की फ़ौज की नफरी 10,000 थी। सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दस से कुमक नहीं ले सकता था, क्योंकि यही वो शहर था जिसकी खातर सलेबियों ने इतना ज़्यादा लश्कर इकट्ठा किया था। इस शहर के दिफा को कमज़ोर नहीं किया जा सकता था। दूसरे शहरों और कलों से भी फ़ौज को नहीं निकाला जा सकता था। इंग्लिस्तान का बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर और खौफनाक था। सुल्तान अयूबी को अच्छी तरह एहसास था कि उसका मिस्री बहरी बेड़ा इंग्लिस्तान के बेड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सुल्तान अयूबी के लिए यह इतना बड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक चैलेंज था जो उसे कबूल करना था, मगर उसका मुकाबला मखदूश नज़र आ रहा था। उसे एक ख़तरा और भी नज़र आ रहा था, जो ये था कि उसकी फ़ौज 4 साल से लड़ रही थी। उसके छापामार इतनी लंबी मुद्दत से जंगलों और पहाड़ों में लड़ और मर रहे थे और वहीं ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जंग के जिस्मानी पहलू को देखा जाए तो ये फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं रही थी। मजहब की लगन के जज्बे के ज़ोर पर वो इस कलील और थकी हुई फ़ौज को 6 लाख ताज़ा दम सलेबी फ़ौज के खिलाफ किस तरह लड़ा सकता था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो उसकी मजलिस मुशावरत का रुकन और उसका मुशीर ख़ास और हमराज भी था, लिखता है कि सुल्तान अयूबी की हालत ये हो गई थी कि वो रातों को सोता भी नहीं था। हर वक्त गहरी सोच में गर्क रहता और जहन में जंग के नक्शे बनाता रहता था। उसकी सेहत गिर रही थी और एक बार वो बीमार पड़ गया। चौथे रोज़ उठकर बैठा, लेकिन उसकी सेहत में पहले वाली जान नहीं रही थी। उसकी उम्र 54 बरस हो गई थी। वो नौजवानी में मैदान जंग में उतरा था और अभी तक जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में लड़ रहा था। उसने बैतुल मक़दस की फतह की कसम खाई थी, जो उसने पूरी कर दी थी। इसके बाद उसने अल्लाह ताला से ऐद किया था कि वो अपने जीते जी बैतुल मक़दस से इस्लामी परचम नहीं उतरने देगा। ये था वो ऐद जिसने उसे नींद और आराम से महरूम कर दिया था। अमरीकी तारीखदान और महक़क़ एंथोनी वेस्ट ने ई रल्डियम लेन पॉल गबन और अर्नोल्ड जैसे मशहूर और मरूफ मौरखों के हवाले से लिखा है, सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में जा बैठा और सारा दिन खुदा ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहा कि खुदा उसे इस नाजुक मौका पर इस्लामी फ़ौज की सही अस्करी क़ियादत की तौफ़ीक अता फरमाए। एक शख्स के बयान के मुताबिक जिसने उसे मस्जिद में पड़े देखा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम हुई तो वो मस्जिद से निकला। उस वक्त उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। यह सही है कि सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में जाकर सजदा रेज़ हुआ और उसने रो रो कर खुदाए जुल जलाल से मदद और राहबरी मांगी थी। लेकिन उस वक्त के इन्हीं शहीदों और वक़ाए निगारों ने लिखा है कि वो दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त मस्जिद अक्सा में गया था। उसने सारी रात नवाफिल दुआ और विरद वजीफ़े में गुजारी और सुबह की नमाज पढ़कर बाहर आया था। उस रात वो मस्जिद में अकेला नहीं था। मस्जिद के सहन में एक कोने में कोई आदमी अपने ऊपर कंबल डाले बैठा था। वो कभी एक सजदे करता, कभी दो, और दुआ के लिए हाथ उठाए हाथ मुंह पर फेरता और फिर सजदे में चला जाता था। उसे नमाज पढ़नी नहीं आती थी, या वो कोई ऐसा वर्द वजीफ़ा कर रहा था जिसमें इसी तरह सजदे और दुआ करनी थी। ये शख्स उस वक्त मस्जिद के कोने में आ बैठा था जिस वक्त ईशा की नमाज पढ़कर आखिरी नमाजी मस्जिद से निकल गया था। उसका चेहरा कंबल में छुपा हुआ था। सुबह जब मुअज्जिन ने अजान दी तो वह उठा और अपने आप को कंबल में छुपाकर मस्जिद से निकल गया। एक आदमी जो मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो रहा था, उसे देखकर रुक गया। कुछ देर देखता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। कंबल वाले ने घूम कर देखा और कदम तेज कर लिए। उसके ताक़ुब में जाने वाला भी तेज तेज चलने लगा। आगे एक और आदमी खड़ा था। कंबल वाला उसके पास रुका और कुछ कहकर आगे चला गया। दूसरा आदमी वहीं खड़ा रहा। ताक़ुब में जाने वाले ने उससे पूछा कि यह कौन था। ओह, ये तुम हो। उस आदमी ने कहा, तुम इसका ताक़ुब कर रहे हो। मैंने इसके पाँव देखे हैं। ताक़ुब करने वाले ने कहा, यह मर्द नहीं औरत है, तुम्हारी रिश्तेदार है।
तुम इसे जानते हो? एहतशाम दोस्त, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हो। हर किसी पर नज़र रखना तुम्हारे फ़र्ज में शामिल है, और मेरा फ़र्ज़ यह है कि मैं तुमसे कुछ भी ना छुपाऊँ। लेकिन एक औरत का मस्जिद में जाना गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एहतशाम ने कहा, मुझे शक इससे हुआ है कि उसने अपने आप को कंबल में क्यों लपेट रखा है। सुनो आसिफ, रात को हम 3 आदमी मस्जिद के इर्द गिर्द पहरे पर फिरते रहे हैं, क्योंकि सुल्तान ने रात मस्जिद में गुजारी है। उन्हें मालूम नहीं कि हम बहरूप में उनकी हिफाजत के लिए पहरा देते रहे हैं। सुल्तान किसी को बताए बगैर मस्जिद में आए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बावर्दी मुहावजों के अलावा भी कोई उनकी हिफाजत पर मामूर है। ये हसन बिन अब्दुल्ला का इंतज़ाम है। तुम खुद फौज के कमांडर हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ बता रहा हूँ। ज़रूर बताओ एहतशाम, आस ने जवाब दिया। बैतुल मुक़द्दस में और मस्जिद अक्सा के इतने करीब खड़े होकर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कौन है। तुम ये बताओ कि तुमने इस पर शक क्यों किया है। मैंने रात इसे सहन के कोने में देखा, एहतशाम ने जवाब दिया। सुल्तान की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इसे वहाँ से उठा दिया जाता। ईशा का वक्त गुजर गया था। इस आदमी को चले जाना चाहिए था। उस वक्त सुल्तान अंदर मिंबर के सामने इबादत और वजीफे में मसरूफ़ था। ये आदमी जो कंबल में लिपटा हुआ था, सुल्तान पर कतलाना हमला कर सकता था, लेकिन किसी को मस्जिद से उठाया और निकाला नहीं जा सकता। मैंने ये भी देखा कि यह शख्स अजीब तरीके से इबादत कर रहा था। सजदे से उठता और दुआ के लिए हाथ उठा लेता। उसने बाकायदा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपने साथियों को बताया। मेरे दोनों साथियों ने बारी बारी अंदर आकर इस तरह उसे देखा कि उसे पता न चले कि उसे कोई देख रहा है। मेरे उस साथी ने बहरा कर बताया कि उस पर नज़र रखो, लेकिन उसे उठाना नहीं, क्योंकि मैंने उसके बिल्कुल पीछे बैठकर उसकी सिसकियाँ सुनी हैं और उसके बाज़ अल्फाज ऐसे सुने हैं जैसे ये अपने गुनाहों की बख्शिश और सलेबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। इससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ। वो इतना बेखबर नहीं हो सकता था कि उसे यह भी पता ना चल सकता कि उसके पीछे कोई आकर बैठ गया है। हम कोई फैसला ना कर सके कि क्या किया जाए। इस शशोपंज में रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ ही यह आदमी मस्जिद से निकला। हमने बारी बारी सारी रात उस पर नज़र रखी थी। मैंने मस्जिद की रोशनी में देखा कि जब यह बहरा रहा था तो कंबल में से उसके पाँव नजर आ रहे थे, और मैंने उसके हाथ भी देखे जो उसने फौरन कंबल में छुपा लिए थे। मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, आस ने कहा, तुमने ठीक कहा है। ये मर्द नहीं औरत है, और बड़ी खूबसूरत और जवान औरत है। और मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि ये एक गुनाहगार औरत है जो 10 साल हमारे खिलाफ जासूसी करती रही है। यह सलेबी है, सलेबी थी, आस ने जवाब दिया। अब मुसलमान है। मैंने इसे एक मुसलमान घर में रखा हुआ है। इसे तुम मजूब कह सकते हो। दरवेशों की तरह बातें करती है और तुम लोग इसकी बातों में आगे हो। एहतशाम ने कहा, तुम मैदान जंग में लड़ने वाले फौजी इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझ सकते, तो मेरे साथ हो। आस ने कहा, तुम उसे देखो, उसकी बातें सुनो, अपना शक रफा करो, हमें भी कुछ बताओ। यह तुम्हारा फ़न है, तुम बेहतर समझ सकते हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसकी बातों का कैल हो गया हूँ। मैंने उसे पनाह दिलवाई है, मेरे साथ हो। और एहतशाम आस के साथ चला गया। वो एक बुजुर्ग का मकान था जो मुद्दत से बैतुल मक़दस में रहता था। एहतशाम और आस उसकी डेवड़ी में जा बैठे। ये बुजुर्ग इंसान जो आलम फाजिल भी था, नमाज के लिए मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने आस से कहा कि उस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि ये औरत कहाँ से आई है। उसके मुतालिक तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। ये पिछली गर्मियों का वाक़या है, आस ने एहतशाम को सुनाया। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापा मारों के एक दस्ते में था। बैतुल मक़दस फतह हो चुका था। हमारी ज़िंदगी टीलों टेकरियों और सहरा में गुजर रही थी। उस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो इधर के छापा मार अभी तक कर रहे हैं। आखिर हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जैश की कमान दे दी गई। मेरे साथ 16 छापा मार थे। हर एक जैश अपने अपने तौर पर वापस आ रहा था। एक जगह टीले सतूनों की तरह खड़े थे, और बाज की शक्लें बड़ी डरावनी और अजीब अजीब सी थीं। मेरे एक छापा मार ने मजाक से कहा कि ये जिन्नात और चड़ेलों के महल हैं। यहाँ खूबसूरत और बदकार औरतों की बदरुएं भी होंगी।
हम ये सुनकर हंस पड़े और उन टीलों में दाखिल हो गए। हमें उन टीलों ने क्या डराना था। हमने तो इन टीलों से ज़्यादा खौफनाक जगहों पर रातें गुजारी हैं। हम उस जगह भी रात को सोए हैं जहाँ इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। लेकिन उन टीलों के अंदर गए तो हम ठूठे कर रुक गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि खौफ क्या होता है। मेरा सारा जैश रुक कर कलमा शरीफ का विरद कर रहा था। सामने एक टीले के साए में एक औरत बैठी थी। उसके सामने एक औरत पीठ के बल लेटी हुई थी। बैठी हुई औरत जवान लगती थी। उसका चेहरा बादामी रंग का था, होंठ रेत के ढीले की तरह खुश्क और फटे फटे। उसका मुंह खुला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, हड्डियां नजर आ रही थीं। इस हालत में भी पता चलता था कि वो बहुत खूबसूरत है। ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों इंसान होती हैं। यह रास्ता नहीं था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरा होता और डाकुओं ने इन्हें लूट लिया होता और ये बच बचा कर यहाँ छुप गई होती हैं। मैं अपने सिपाहियों को डराना नहीं चाहता था, मगर मैं खुद डर गया और इन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये गुनाहगार औरतों की भटकती हुई रूहें हैं। मैं इस उम्मीद पर दूर ही रुका रहा कि ये गायब हो जाएंगी, मगर जो औरत बैठी हुई थी बैठी रही और जो लेटी हुई थी वो लेटी रही। बैठी हुई औरत फटी फटी नज़रों से हमें देखती रही। मेरे एक साथी ने आहिस्ता से कहा, पीछे को लौट चलो। एक और ने कहा, हाँ पीछे चलो, लेकिन इनकी तरफ पीड़ ना करना। हमारा उनसे 15-20 कदम फासला होगा। हम सब निहायत आहिस्ता आहिस्ता एक कदम पीछे हटे। तब बैठी हुई औरत ने सर का इशारा किया, जैसे हमें बुला रही हो। मैंने एक कदम और पीछे उठाया तो उसने सर से फिर इशारा किया। मुझे साफ नजर आया कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं बता नहीं सकता कि मैंने वाकई कोई आवाज़ सुनी थी या मेरे दिल में ख्याल आया था। मुझे अपने आप में आवाज़ सुनाई दी, भागो मत आस, देख लो ये इंसान ही न हो। अचानक मेरा हाथ अपनी कमर पर पड़ा और उस हाथ से तलवार नियाम से निकाल ली। मेरे कदम अपने आप आगे को उठने लगे। मुझे अपने साथियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। मेरी जबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द था। मैं उसे 3-4 कदम दूर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, फिर उसने मेरी तरफ कदम उठाया। उसका सर डोलने लगा। उसने दूसरा कदम उठाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो इस तरह गिरी कि उसका सर मेरे पाँव के करीब आकर और उसके बाल मेरे पाँव पर बिखर गए। मैं बैठ गया और उसकी नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी। मैंने उससे हटकर उस औरत की नब्ज पर हाथ रखा जो लेटी हुई थी। इतनी झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद उस औरत का जिस्म गैर मामूली तौर पर सर्द था, जैसे रात को सहरा की रेत सर्द हो जाती है। उसकी नब्जों में जान नहीं थी। उसका मुंह खुला हुआ और आंखें एक जगह ठहरी हुई थीं। जिस्म सफ़ेद था। मैंने उसमें मौत की तमाम निशानियां देखी। अल्लाह ताला ने मुझे अकल और दिलेरी अता फरमाई। मैंने अपने जैश को बुलाया। हमारे पास पानी के छोटे मशकीज़े थे, खाने का सामान भी था जो 3 टट्टुओं पर लदा हुआ था। मेरा जैश प्यादा था। मैंने कहा कि फ़ौरन पानी और 2 चादरें लो। मेरे साथी पानी और चादरें ले आए। सूरज अभी सर पर नहीं आया था। वहाँ अमूदी टीले का साया था। मैंने बेहोश औरत पर चादर डाली और उसे सीधा करके टीले के दामन में कर दिया। उसके जिस्म को अच्छी तरह लिपेट दिया। दूसरी चादर नीचे बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसका मुंह खुला हुआ था। उसमें पानी टपकाया जो उसके हलक में उतरता चला गया। मुझे साथी रोकते रहे कि मैं अपने आप को मुसीबत में न डालूं, लेकिन मुझ पर अब न डर का असर था न अपने साथियों की बातों का असर। कुछ देर बाद उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलीं। उसके होंठ बंद हुए और फिर खुल गए। मैंने उसके मुंह में पानी टपकाया, फिर एक खजूर की गुठली निकाल कर खजूर उसके मुंह में रखी। वो खाने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो मैंने उसे सहारा देकर बिठा दिया। अल से शाम को सुना रहा था। उसे मैंने खाने को दिया जो कुछ हमारे पास था। उसने और पानी पिया। फिर हमने उसे खाने पीने से रोक दिया क्योंकि उसका पेट बहुत दिनों से खाली मालूम होता था। उसने नहीफ आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी ज़बान समझती और बोलती हूँ। ये मर गई है। फिर उसने पूछा कि हम कौन हैं। मैंने बताया कि हम इस्लामी फ़ौज के छापामार हैं, बैतुल मक़दस को जा रहे हैं। उसने कहा, फिर मुझे तुमसे रहम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम मुसलमान मालूम नहीं होती। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन सच बोलूँगी तो तुम पछताओगे कि तुमने मुझे मरने क्यों ना दिया।
میں نے اسے کہا تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے، ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے، مرنا اور مرنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر خواہ وہ ہماری دشمنی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے کبیرہ گناہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ وہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی، میں اس کے قریب جا بیٹھا، اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ مانگا، میں نے اسے کھانا دیا، اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ آس نے تشام کو بتایا، اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں، اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صحبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ موف ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں دیں، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بے وقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے میں تنہا لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اسے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، اس نے میری طرف توجہ نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔